सैटेलाइट तस्वीरों ने एक ऐसी चीज़ का पर्दाफाश किया है जिसे चीन अब तक दुनिया से छुपा रहा था। बीजिंग के पास एक पूरा पहाड़ खोदकर एक नया खुफिया मिलिट्री शहर बसाया जा रहा है। ये कोई आम मिलिट्री बेस नहीं, माहिरीन के मुताबिक ये अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा हो सकता है और इसमें न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए मजबूत ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब चीन इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है तो भारत इस छुपे हुए खतरे से निपटने के लिए क्या करेगा। नाजरीन, इस मेगा प्रोजेक्ट को बीजिंग मिलिट्री सिटी कहा जा रहा है क्योंकि ज़मीन के नीचे चीन का नया जॉइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर बनेगा, यानी ऐसा मरकज़ी मरकज़ जहां से सदर शी जिनपिंग और फौजी क़यादत जंग के दौरान पूरी फ़ौज को कंट्रोल कर सकेगी। इसका मकसद भी साफ है, अगर दुश्मन कभी चीन की क़यादत पर हमला करने की कोशिश करे तब भी चीन का फ़ौजी निज़ाम और कमांड महफूज रहेगी। आखिरकार चीन को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, 2027 तक PLA को एक आलमी मयार की फ़ोर्स बनाने का विजन और दूसरी ताइवान पर हमले की तैयारी। लेकिन इसका सीधा असर इंडिया पर पड़ता है। ये डूम्सडे बंकर स्ट्रैटेजिक बैलेंस को चाइना के हक में झुकाता है और उसे बॉर्डर पर और ज़्यादा अग्रेसिव होने का मौका दे सकता है। इससे ये भी साफ है कि चाइना सिर्फ छोटी मोटी जंगों के लिए नहीं बल्कि एक लंबी और फुल स्केल जंग के लिए तैयारी कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। लद्दाख के सरहदी झगड़े के बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ज़ोरदार तब्दीलियाँ की हैं। पहली तब्दीली, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अब तेज़ी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सड़कें, टनल्स और ब्रिजेस बना रहा है ताकि T-90 जैसी बड़ी टैंक्स और मिसाइल लॉन्चर्स को वहां तेज़ी से पहुंचाया जा सके। दूसरी तब्दीली है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। रफाल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती इस बात का सबूत है कि इंडिया हवाई खतरे को कितनी संजीदगी से ले रहा है। तीसरा, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स का जवाब। चीन के इस प्रोजेक्ट के जवाब में भारत अपनी सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को मजबूत कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल INS वर्षा है। आंध्र प्रदेश के करीब बनने वाला यह खुफिया ज़ेरे ज़मीन बहरी अड्डा भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स को न सिर्फ दुश्मन की नज़रों से महफूज रखेगा बल्कि किसी भी बड़े हमले की सूरत में भी बचाएगा। जब ये बेस तैयार हो जाएगी तो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स खामोशी से बंगाल की खलीज में जाकर तैनात हो सकेंगी, जो चीन के लिए बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज साबित होगा। मतलब चाइना का ये नया कमांड सेंटर एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का नतीजा ज़रूर है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर साउथ एशिया की सिक्योरिटी माहौल पर पड़ेगा। ये एक खामोश लेकिन हाई स्टेक्स रेस है, टेक्नोलॉजी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्ट्रैटेजिक विजन की। इंडिया इस चैलेंज से वाकिफ़ है और हर ज़रूरी कदम उठा रहा है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही हाई इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।